कहा जाता है कि बंजारों को काला जादू टोना बहुत ही रहस्यमय तरीके से आता है। मेरे गांव की एक कहानी है जिसे मैंने अपने दादाजी और गांव के बाकी बड़े बूढ़ों से सुना है। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कई बंजारे रहते थे। वो गांव में ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। कई खाली खेत थे। उन्हीं खाली खेतों में बंजारे अपना गुजर बसर करते थे। हर दिन रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बंजारों की टोली का मुखिया एक कंकाल और आग जलाकर कुछ मंत्र बोलकर सिद्धि करता, पर इसके बारे में गांव में किसी को भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो ये सब रात के समय करता था। पुराने समय में बिजली की भी इतनी कोई खास इंतज़ाम नहीं था, तो लोग भी जल्दी सो जाते थे। एक औरत उस कबीले की थी जो गर्भवती थी। पैदा होने के बाद ही 1 महीने के बाद उसका बच्चा गायब हो जाता है। वो बच्चा कोई और नहीं, उस कबीले का मुखिया ही गायब करवाता है। वो भी उसके बाप के मर्जी से, और उसकी बलि दे देता है। गांव से थोड़ी दूर एक बगीचा था। वहाँ की ज़मीन में काफ़ी खजाना दफन था, पर उसे तंत्र शक्तियों से बंधा हुआ था, जिसकी वजह से उस पर उसी तरीके का तंत्र करके उसे निकाला जा सकता था। इसलिए उस कबीले के मुखिया ने उस बच्चे की बलि दी थी, जिसके खून को चढ़ाने के बाद 15 दिन बाद वो खजाना बाहर आता। अब कबीले का सरदार अपनी सिद्धि और शक्तियाँ बढ़ाने के लिए और तंत्र ज्ञान लेने लगा। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब खजाना खुद बाहर आने वाला था। 15 दिन पूरे हो जाते हैं। मुखिया इंतज़ार करता है। उसी दिन रात के 2 बजे अचानक से कुछ हिस्से की ज़मीन अंदर धंसने लगती है, और उसमें से राजा महाराजा के समय का एक बड़ा कराहा निकलता है, हीरे जवाहरात से भरा हुआ, और अपने आप बगीचे के चारों कोनों में नाचने लगता है। उसमें नर बलि देने की वजह से खजाना जीवधारी हो जाता है। जैसे ही कबीले का मुखिया उस कराहे में हाथ डालता है, वैसे ही उसमें से काला बड़ा बिच्छू निकलता है और उसे डंक मार देता है, और अचानक से उसके आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है, और देखते ही देखते वो खजाना भी धरती के अंदर समा जाता है। सुबह सारे कबीले वालों की भीड़ जमा हो जाती है, और कुछ 2-6 गांव वाले जो वहाँ भीड़ में रहते हैं वो भी आ जाते हैं। सब लोग उसे उठाकर कबीले में लेकर जाते हैं। बिच्छू काटने का मंत्र पढ़कर उसे ठीक करते हैं। तभी उसे होश आता है, पर उसे एक आँख से कुछ दिखाई नहीं देता। गांव वाले और कबीले वाले डर जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्योंकि बिच्छू के काटने से आँखों की रोशनी तो नहीं जाती। फिर गांव वाले पूछते हैं, बाबा तुम गए ही क्यों थे वहाँ पर? उस पर मुखिया कहता है, वहाँ बगीचे में एक चुड़ैल का साया है। मैं उसी को कैद करने गया था, पर उसने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। गांव वाले डर जाते हैं। मुखिया ऐसा जानबूझकर करता है, क्योंकि वो खजाना अब प्रकाशित होने लगा था। अगर कोई गांव वाला देख लेता तो उसके काम में बाधा आती, इसलिए उसने गांव वालों को झूठी कहानी बता दी, जिससे कोई उस बगीचे की तरफ ना जाए। पर अब मुखिया सोचने लगता है कि बलि देने के बाद भी वो क्यों उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया, और वो बिच्छू हो ना हो, उस खजाने का रखवाला बिच्छू ही है। क्या मुखिया खजाना हासिल कर पाएगा? गांव वालों को उसकी असलियत का पता चलेगा? चलिए जानते हैं। मुखिया कुछ करीब 1 हफ्ते की तंत्र समाधि में लीन हो जाता है, जिसमें वो काल देवता को प्रसन्न करके उस खजाने को निकालने की तरकीब पूछना चाहता है। 1 हफ्ते की घोर कठिन तपस्या के बाद आखिर काल देवता उसके सामने प्रकट होते हैं। तभी मुखिया अपनी सारी कहानी उन्हें बताता है। फिर काल देवता उसे बताते हैं कि ये कोई आम खजाना नहीं है जिसे ज़मीन खोदकर आसानी से निकाल लिया जाए। ये एक जीवधारी खजाना है, जिसकी रखवाली एक चमत्कारी बिच्छू को सौंपी गई है, और ये 200 साल से इस खजाने की रखवाली कर रहा है। तुम्हें उस बिच्छू को मंत्रों के द्वारा ही ख़त्म करके एक छिपकली को उसका रखवाला बनाना होगा, तब तुम उस खजाने के मालिक रहोगे।
तब तुम जब चाहो ये खजाना ले सकते हो। इतना बताकर काल देवता गायब हो जाते हैं। एक गांव की औरत उसे ये सब करते हुए देख लेती है, पर वो सुन नहीं पाती कि वो क्या और किस बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से उसे खजाने के बारे में कोई भनक नहीं रहती। अगले दिन ठीक रात के उसी समय मुखिया उस बगीचे के लिए निकलता है जिस समय वो खजाना निकलने वाला होता है, पर मुखिया की वजह से वो खजाना कहीं अलोप हो जाता है और उस दिन प्रकाशीय नहीं होता। वो अपनी तंत्र साधना से पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसके मात्रा स्पर्श करने की वजह से वह धन अलोप हुआ है। अब जब उसका समय होगा तभी वो खुद ब खुद प्रकाशित होगा, और ये सब उस चमत्कारी बिच्छू ने किया है जो सदियों से उस खजाने की रखवाली कर रहा है। इतने में सब गांव वाले आ जाते हैं और मुखिया को पत्थर से मारने लगते हैं, क्योंकि वो औरत उन्हें सब बता देती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके सारे बंजारे के कबीले को गांव छोड़कर भागना पड़ता है। इस खजाने की बात किसी को नहीं पता थी सिवाय उस आदमी के जिसने अपनी बच्ची की बलि दी थी इस खजाने को पाने के लिए, जिसका नाम था किशन। क्योंकि बाबा का सबसे करीबी था इसलिए उसे तंत्र विद्या का काफ़ी ज्ञान भी था, पर वो बिना मुखिया के उस खजाने को नहीं निकाल पाता। अब सारा कबीला किसी दूसरे गांव चला गया और लोगों की सहमति से किशन को गांव का मुखिया चुना जाता है। अब मुखिया की मौत हुए 3 महीने हो जाते हैं। एक दिन अचानक किशन को सपना आता है और वो घबरा कर उठ जाता है, और घबराए भी क्यों ना, सपने में और कोई नहीं मुखिया ही रहता है जो काफ़ी भयानक रूप में दिखाई देता है। किशन को लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा और फिर उठकर पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन रात को फिर वही सपना किशन को सताने लगता है, और इस बार मुखिया ने सपने में कहा, मेरी अकाल मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से वो गांव वाले उस पूरे गांव को तबाह कर दे, वरना मैं इस पूरे कबीले को ख़त्म कर दूंगा और तेरे पूरे परिवार को भी। किशन की नींद खुल जाती है और कुछ देर बाद मुखिया उसके सामने दिखाई देता है। तुझे समझ में नहीं आता क्या मेरी रूह प्यासी है उस खजाने की, मुझे वो खजाना हासिल करना है। मेरी शरीर मृत है, मेरी आत्मा नहीं। किशन कहता है, पर मुखिया जी ये सब मैं नहीं कर सकता, मुझे पूरी विद्या का ज्ञान नहीं है। मुखिया कहता है, हाँ जानता हूँ, इसलिए तो आया हूँ। मुझे एक मृत शरीर चाहिए जिसमें मैं फिर जी पाऊँ। किशन कहता है कि क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मुखिया कहता है, जितना कहा है उतना कर। मुखिया के घूरने की वजह से किशन के मुंह से खून निकलने लगता है और उसके बाद मुखिया इतना कहकर गायब हो जाता है। अब तक तो किशन समझ गया था कि अकाल मृत्यु की वजह से मुखिया की आत्मा उस खजाने को भूली नहीं है, क्योंकि उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई थी और मुखिया कोई मामूली तांत्रिक तो नहीं था, उसने खुद काल देवता को प्रसन्न किया था। इसलिए मरने के बाद वो एक खतरनाक रूह है जो कि किसी ब्रह्म राक्षस से कम नहीं। इसलिए किशन भी सोच में पड़ जाता है कि अगर वो उसकी बात मानता है तो थोड़ा बहुत खजाना मिल जाएगा, जिससे बीवी बच्चे और कबीले वाले सुख से गुजर बसर कर पाएंगे, और अगर नहीं मानेगा तो खुद की और पूरे कबीले वालों की जान गंवा बैठेगा। किशन सोच में पड़ जाता है, आखिर करे तो क्या करे। क्या किशन मुखिया की बात मानेगा या उसकी बात को ठुकरा कर पूरे गांव वालों की मृत्यु का कारण बनेगा? चलिए देखते हैं। अब किशन सोच में पड़ जाता है, इतनी आसानी से तो मुखिया की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। अब किशन रात को साधना में लग जाता है और किसी तरह मुर्दा घर से गड़ी हुई लाश को उठा लाता है। जैसे जैसे मुखिया की आत्मा उसे बताती है, किशन ठीक उसी तरह करता है। करीब 3 दिन बाद उस लाश से बदबू आने लगती है। चौथे दिन रात को 2:30 बजे के करीब उस मुर्दा शरीर में मुखिया की आत्मा आ जाती है। उसकी आंखें लाल खूनी रंग की हो चुकी थी। उसे देखकर डर भी लग रहा था किशन को। शाबाश किशन, तूने मुझे फिर जिंदा किया।
इसका इनाम तुझे मिलेगा। किशन खुश हो जाता है, वो भी लालची ही था। अब दोनों तंत्र साधना करके उस धन को निकालने लगते हैं, लेकिन अब मुखिया की आत्मा चांडाल हो गई थी। मरने के बाद भी जीने की लालसा, वो एक एक करके कबीले वालों की बलि देने लगा। किशन भी परेशान था, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत उसी की वजह से हुई थी। किशन बहुत रोता है और रोते रोते काल भैरव के मंदिर में जाता है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पाप कर दिया जिसको सुधरने का मेरा पास कोई इलाज नहीं है। रास्ता दिखाइए भगवान। इसी तरह वो रोज मुखिया से छुपकर रोज मंदिर जाता और अपने किए की माफ़ी मांगता। अपना सर पत्थर पे पीट पीट कर वो भगवान से माफ़ी मांगता रहता है। तभी वहाँ उसके कबीले के पहले वाले मुखिया प्रकट हुए, जिनके मरने के बाद ये पापी मुखिया चुना गया था। वो बहुत महान आत्मा थे। उन्होंने बताया कि मेरी जान अचानक नहीं गई। मुझे धोखे से मेरे खाने में विष मिलाकर मारने वाला कोई और नहीं, यही मुखिया था। तुमने उसे वापिस शरीर देकर बहुत भूल कर दी किशन। अब उसको सिर्फ खजाने की लालच नहीं है, अब उसे राक्षसी ताकतें चाहिए। किशन बोला, मैं उसे जान से मार दूंगा। मुखिया की आत्मा कहती है, कितनी बार मारोगे, और वो तो पहले से ही मरा हुआ है। उसे मारना कोई आसान बात नहीं है, और उसने अपनी जान तुम्हारे दाहिने हाथ में कैद की है। जिस समय तुमने तंत्र से उस मुर्दे को जागरूक किया, उन्हीं हाथों में उस दुष्ट ने अपनी जान कैद कर दी। किशन कहता है, अब क्या करे गुरुजी, आप ही रास्ता दिखाइए। तुम माँ काली की साधना करो, उन्हें आमंत्रण दो कि तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे, उस पापी का सर्वनाश करने। जब वो तुम्हारे शरीर में अगर अपनी छाया भी डाल देगी, तो उनके हाथ में जो शास्त्र है तुम्हारे हाथ से मिल जाएगा। देवी के स्पर्श से ही उसका शरीर जलने लगेगा, और फिर उस मृत शरीर पर माँ काली ही विजय पा सकती है, क्योंकि अब वो बहुत ताकतवर बन चुका है। जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे ही किशन करता है। इतना तो किशन भी जान चुका था कि अगर इस बात की खबर अगर मुखिया को पता चली, तो वो मुझे जान से मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। इसलिए वो अपनी साधना के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता है। काफ़ी ढूंढने के बाद कबीले से 10 कोस दूर एक हजारों साल पुराना देवी का मंदिर था। इससे ज़्यादा पवित्र जगह किशन को नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो साधना करने के लिए वहीं बैठ जाता है। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, पर अभी तक माँ काली प्रकट नहीं होती, और इस बात की खबर मुखिया को हो जाती है, और वो उसे जान से मारने के लिए ढूंढने लगता है। जब वो गांव के आसपास नहीं दिखता, तो मुखिया अपनी तंत्र शक्ति से एक समय चक्र बनाता है, जिसमें उसे सब शीशे की तरह दिख जाता है, और वो उसी ठिकाने की ओर निकल पड़ता है, और कुछ देर में वहाँ पहुँच भी जाता है। जैसे ही मुखिया मंदिर में घुसने की कोशिश करता है, उसे जोर का झटका लगता है, और वो मंदिर के कुछ 50 फीट दूर जाकर गिर जाता है। मुखिया समझ जाता है कि जब तक किशन इस मंदिर के अंदर है, तब तक वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया कबीले वालों को उसी मंदिर के पास लाकर उन्हें मारकर शैतान को खुश करने की बात करता है। जैसे ही उसका हाथ मारने के लिए उठता है, तो उसका हाथ आगे नहीं बढ़ता। ये शक्ति थी किशन के साधना करने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उसकी शुद्धता की वजह से उस पवित्र स्थल पर मुखिया ये सब करने में असफल हो जाता है। उतने में ही मुखिया अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ काट देता है और काली माता के चरणों में अर्पण कर देता है, जिसमें उस मुखिया की जान कैद थी। ऐसा करने से मुखिया छटपटाने लगता है, पर उस पर कोई खास असर नहीं होता। अपना हाथ काटने की वजह से किशन मूर्छित हो जाता है। तभी मुखिया उसे अपनी शक्तियों द्वारा उसके शरीर को बाहर लाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से हवाएं चलने लगती है। उस तूफान से निकलती है स्वयं काल रात्रि माँ काली, जिसे देखकर मुखिया भी राक्षस का रूप धारण कर लेता है। ओह, तो तू आई है इसे बचाने, तू भी मारी जाएगी। तुझे अंदाजा नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जैसे ही इतना कहकर मुखिया माँ की ओर हाथ बढ़ाता है,
वैसे ही माँ उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसके आधे धड़ पर पाँव रखकर उसके 2 टुकड़े कर देती है। मुखिया का शरीर जलकर राख हो जाता है। सभी गांव वाले ये दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं और माँ की आरती उतारने लगते हैं ताकि माँ शांत हो जाए। माँ किशन की ओर देखती है। उनके मात्र देखने भर से ही किशन का हाथ जुड़ जाता है और वो होश में आ जाता है। होश में आते ही वो माँ की चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। माँ उसे माफ़ कर देती है और गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से सारे कबीले वाले उस मंदिर के पीछे गुजर बसर करने लगे और वो धन जो मिला था वो किशन सारे कबीले वालों में बराबरी से बांट दिया और अब सब खुश थे। इंसान की लालच उसे कहाँ से कहाँ नहीं ले जाती। पहले मुखिया को गुरुजी के पद पाने की लालच थी। उस लालच में आकर वो उन्हें मार देता है। फिर खुद मुखिया बन जाता है और फिर खजाने की लालच में एक रूहानी ताकत जिसका अंत आपने सुना। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर कहानियाँ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू की घंटी को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान की घंटी है वो।